शिमला मुआहदा जो है फारग हो गया, इट्स ए बिल्कुल सही। डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और एलओसी की हैसियत, यदि शिमला समझौता अप्रभावी नहीं रहता तो भारत के पास इस क्षेत्र को फिर से प्राप्त करने का वैध आधार हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जंग का खतरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूँ। समझ गए आप बात को? इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। और इसके साथ सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब क्योंकि ये तो सीज फायर लाइन है तो इसको आसानी से बदल सकते हैं और भारत जब चाहे तब पीओजे के वापस ले सकता है? ये कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीजफायर लाइन चली गई है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का एक्सपर्ट भी अगर कोई है आतंकवाद के साथ, तो वो भी ये पाकिस्तान ही है। बात ये है कि इसको मतलब रियलिस्टिक होके सोचे ना। अजीत डोवल की स्ट्रेटजी थी जो मुख्तलिफ उसके बयानात से नजर आती है। तहरीरी तौर पर भी आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स में रिफ्लेक्शन मिलती है और उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स में भी मिल जाती है। ड्रोन्स के हवाले से ये सवाल भी काफ़ी अहम है और उठ रहा है कि ड्रोन्स के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनको एंट्री पॉइंट्स पे क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया और वो उनको आने ही क्यों दिया, या हमारी फिजा में वो लोग वो जो हैं वो इतनी देर तक क्यों परवाज करते रहे। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब कि ये लोग छुपा रहे हैं और ज्यादा मार गिराए। जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून को। जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून को। ये उन्होंने एक नोटिस टू एयरमैन, जिसे कहते हैं ना, नोटा बोलते हैं, नोटिस टू एयरमैन, यानी कि सबको बता दिया यहाँ पे जहाज ना उड़ाइएगा। ठीक हो गए। और ये 7 और 8 जून को, आज आपके पास जो डेट है दैट इज अबाउट 4 जून। सो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया कि जनाब, और नेवर फॉरगेट, इंडिया सेज ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ठीक है जी, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर ये करने जा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर, पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर, और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है ना जी, 3:30 बजे 7 तारीख को, और जो 8 जून को 9:30 बजे होंगे। ठीक है जी, एयर स्पेस बंद कर दी गई है। मसला क्या है? एक जोन को डेजिग्नेट किया इंडिया ने जिसमें वो एरियल ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, और आईएएफ जो है उसने तमाम ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया है। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, ये फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होंगे। सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। समझ गए आप बात? ये भी होगा, इन्वॉल्व होगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूं। चारों तरफ यही डिस्कशन हो रहा है कि भाई कितने ठिकाने मार गिराए, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब कि ये लोग छुपा रहे हैं और ज्यादा मार गिराए, कि जो ये बता रहे हैं वो कम है, हमारी तो मार ज्यादा पड़ी है। तो व्हाट इज द रियलिटी? The flavor of the season और the force in action and चर्चा के अंदर जो है वो है इंडियन एयरफोर्स, बिकॉज 90 आवर्स के अंदर जो काम इंडियन एयरफोर्स ने किया है क्रॉस पाकिस्तान, लेंथ और डेप्थ, तरह तरह के टारगेट्स को अटैक किया गया है। और जैसे आपने सही कहा कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप तो कम बता रहे हो, सच में 8-10 और टारगेट्स उन्होंने सुना दिए हैं जो वो कह रहे हैं कि हमने अटैक किए। हालांकि हमारी जो पोजीशन है वो हमने बताई है। आहिस्ता आहिस्ता और भी डिटेल्स निकलेंगी। और जैसे आपने कहा, टारगेट्स जो हमारा पहली रात अर्ली मॉर्निंग का जो टारगेट्स थे, 7th अर्ली मॉर्निंग के जो टारगेट्स थे, वो तो टेररिस्ट टारगेट्स थे।
लोग कहते हैं 9 टारगेट्स, एक्चुअली 9 प्लेसेस थी, 14 टारगेट्स थे, तो इसलिए एक एक कई जगह में मोर देन 1 टारगेट था। और किस तरह के हमने टारगेट लिए, कौन कौन सी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमारे देश में कितनी दहशत फैला रखी थी, जैसे सवाई नाला कैंप जो है मुजफ्फराबाद में, ये ट्रेनिंग सेंटर था तैयबा का, और इन्होंने टेररिस्ट अटैक किए थे इंडिया में अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग में, और उन्होंने फिर अटैक किया गुलमर्ग में, और फिर पहलगाम अटैक में भी उनका फुटप्रिंट था, उन्होंने ही ट्रेनिंग की थी। और फिर हमने स्वेदना बिलाल कैंप जो मुजफ्फराबाद में है वहां पे अटैक किया। दिस वाज अ स्टेजिंग एरिया, जैश ए मोहम्मद का एक स्टेजिंग एरिया है, और यहाँ पे वेपन्स एक्सप्लोसिव्स स्टोर किए जाते हैं जंगल के अंदर, और वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है जंगल को के अंदर जो टेररिस्ट है उनको कैसे सरवाइव करना है जब वो कश्मीर के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद गुलपुर कैंप है कोटली में, जिसके अंदर बेस कैंप था एलईटी का, जहां पे उन्होंने राजौरी और पुंछ इलाके में बहुत एक्टिव थे, जम्मू एरिया में भी उनके दहशत फैलाने का इंटरेस्ट था, और उन्होंने अटैक किया था पुंछ में 2023 में, और फिर 24 में भी उन्होंने वहां पे अटैक किया था। तो उसका एक टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर था, उसको हमने अटैक किया। और फिर हमने किया बरनाला कैंप जो भिम्बर में है, दिस वाज आल्सो वेपन्स हैंडलिंग, यहाँ पे एक्सप्लोसिव को हैंडल करना और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती थी, ये उनका एक कैंप था। और जो 5वां हमने पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जेएनके के अंदर हमने किया, वो था अब्बास कैंप इन कोटली, एक फिरदहीन कैंप था एलईटी का, एंड अभी यहाँ पे वो प्रिपेयर करते थे लॉन्च करने के लिए टेररिस्ट को, उनकी कैपेसिटी